एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000 फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। तो हम क्या देते हैं, क्वेश्चन वन इसका सॉल्यूशन हम क्या देते हैं, जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी थी, एक्स थी। लेट द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल्स टू एक्स, वो रुपीज एक्स है। तो उसमें को हाइक जो मिली है वो कितनी मिली है, 10%। तो न्यू सैलरी इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स तो ओरिजिनल सैलरी थी और इसमें हाइक मिलती है 10%, तो 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स। तो न्यू सैलरी कितनी है, 1,54,000। तो एक्स प्लस 10%, तो परसेंट की जगह 1/100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और एक्स। इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 11x/10, 1,54,000। यहाँ से निकाल लेते हैं x की वैल्यू हम, तो x हमारा कितना होगा, 154,000 मल्टीप्लाई 10/11। 11 से देखो ये 154 हमारा जाएगा, 1 और 4 और ये 3 टाइम 0, तो 1,40,000 हमारा जो ओरिजिनल सैलरी थी उसकी कितनी थी। देयर फॉर ओरिजिनल सैलरी एक्स इज इक्वल्स टू 1,40,000। 1,40,000 रुपये सैलरी थी उसकी ओरिजिनली, 1,40,000 रुपये, 1,40,000 सैलरी थी उसकी हाइक से पहले। क्वेश्चन टू है हमारा, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो देख लेते हैं कितनी डिक्रीज है। तो पहले ये देख लेते हैं कि संडे के कंपेयर में मंडे में कितने कम लोग आए। तो डिफरेंस ऑफ विजिटर्स, तो भाई संडे में कितने आए थे हमारे 845 और मंडे में कितने आ रहे हैं 169। तो हमारा ये 169 ही ना, 169 ही है। तो हम कर देते हैं माइनस में, ये हमारा जाएगा 6, ये हमारा होगा 13, 13 में से 6 जाएगा तो हमारा तो 7 और ये हमारा बचा 7, तो 7 में से बन जाएगा तो 6। इतने लोग हमारे कम आए। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका कंपेयर परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज ऑफ विजिटर्स, तो कितने परसेंट लोग कम हुए हैं, जो देखने वाले लोग हैं वो कितने हुए, टोटल पीपल कितने थे 845 और अब कितने आ रहे हैं 476 इंटू 100%। कर लेते हैं सॉल्व, तो 13 से देखो भाई, ये हमारा 13 से, ये भी हमारा, फिर 13 से हमारा ये 5 टाइम और ये हमारा 4 टाइम, 4/5 इंटू 100%। 5 से 100% कट जाएगा 20 टाइम और ये हमारा जाएगा 80%। तो जो इसमें डिक्रीज है, इसमें विजिटर्स की जो परसेंटेज डिक्रीज है वो कितना है, 80%। तो संडे मंडे में जो लोग आए हैं वो 80% कम है कंपेयर टू जो लोग संडे में आए थे। मंडे में आए हुए लोगों से 80% कम है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2,400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो पहले निकाल लेते हैं हम सीपी ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो उसने 80 आर्टिकल खरीदे हैं 2400 रुपये में, मतलब 2,400 में 80 आर्टिकल्स खरीदे हैं, तो एक कितने का जाएगा हमारा, जीरो, ये आ जाएगा 30 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का एक आर्टिकल। और उसने कहा है कि इसको बेचा है उसने कितने कितने उस पर 16% प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है,
प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 16%। तो हम इसको निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 16% ऑफ 30। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 30। ये हमारा कैंसिल और यह आ जाएगा हमारा 4/8 रुपीज़। तो हमसे पूछा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है? सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के सम के इक्वल होता है। जिनको याद ना हो वो देख लें, ये इसके इक्वल होता है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है इसका, इस आर्टिकल का कितना हो जाएगा 30 रुपीज़ प्लस 4.8 रुपीज़, मतलब ₹34.8। ये सेलिंग प्राइस होगा आर्टिकल का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500, ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द। सेम क्वेश्चन है पहले तरह का हमारा, जो हमने पहले क्वेश्चन किया है, और इसमें थोड़ा सा हमें क्या देखना है वो देख लेते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सीपी। जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा हमारा, जो हमारा सीपी प्लस रिपेयर चार्जेस, जो रिपेयर चार्जेस लगे हैं उसमें वो, ये हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे टोटल सीपी में। तो ये हमारा कितने का था 15,500 का था, और प्लस इसमें हमने 450 रुपीज़ कर दिए रिपेयर के नाम पे खर्च। तो हमारा कितना बनेगा ये 15,950। ये हमारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज दी है, प्रॉफिट परसेंटेज वो क्या दी है, तो देखो ना प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सीपी पे निकलता है, तो वो इसने दी है हमें 15%। और सेलिंग प्राइस पूछा है तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15% ऑफ सीपी, टोटल सीपी, क्या टोटल सीपी जो हमारा है। तो 15 और परसेंटेज 1/100 ऑफ मल्टीप्लाई टोटल सीपी 15950 कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसका हम कर दिया ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 से 2 टाइम, ये 3 टाइम। 1.5 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 1595 में, मतलब क्या हुआ इसका 5 हमारा 7 कैरी, और हमारा 14 कैरी, और हमारा 8 कैरी, और ये हमारा कितना हो जाएगा इतना ₹2392। तो अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस इसका। सेलिंग प्राइस कितना होगा सीपी, टोटल सीपी प्लस प्रॉफिट। तो टोटल सीपी कितना था हमारा 15950 प्लस, और ये कितना आया 2392.5 रुपीज़। इनका कर लेते हैं सम। तो हमारा 0.5, और ये हमारा कितना होगा 2, ये होगा हमारा 4, ये हमारा 3, सॉरी ये हमारा जाएगा 2, ये हमारा जाएगा 4, ये हमारा जाएगा 9 और 3, सही है हमारा 2, और ये हमारा 5 to 7 और 8। तो ये हमारा जाएगा 18,242 रुपीज़ और 50 पैसा। ये हमारा आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का। तो ये जो हमारा, थोड़ा इसमें देख लेते हैं, ये ना ये हमारा, ये 5 और ये हमारा 2
और ये हमारा 4 और 9 और 3, ये हमारा ना कैरी भूल गए, हमारा ये आएगा 18,342.5 रुपीज़। 18,342.5 रुपीज़ ये आंसर है हमारा। करेक्ट कर लीजिए उसे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5, इसका एक्सरसाइज का हमारा, ए VCR एंड टीवी वर ब्रॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच, मतलब 8,000 रुपये का हर एक है। द शॉपकीपर make a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction। तो इसमें क्या है ना, जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो दो पार्ट में है। एक ट्रांजेक्शन पे क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट, और एक ट्रांजेक्शन पे क्या हो रहा है लॉस। तो हम देख लेते हैं दोनों को कि इसमें क्या है हमारा। तो एक ले लेते हैं हम ट्रांजेक्शन ऑफ VCR। तो ट्रांजेक्शन ऑफ VCR एंड ट्रांजेक्शन ऑफ टीवी, दोनों पे अलग अलग बात करेंगे, ट्रांजेक्शन ऑफ VCR और टीवी पे। तो पहले लेते हैं हम ट्रांजेक्शन VCR की। तो इसमें क्या है, जो CP है वो कितना है हमारा भाई, वो कितना है 8,000 है। और इस पे क्या हुआ है उसे लॉस, जो शॉपकीपर लॉस और 4% और VCR, तो VCR में 4% लॉस। तो इसमें जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है 4% है। तो हमारा जो लॉस है वो कितना हो जाएगा 4% ऑफ CP पे तो निकालते हैं लॉस हम कॉस्ट प्राइस पे। तो 4% ऑफ 8,000, इसका मतलब क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 8,000। दो जीरो से दो कैंसिल, हमारी ₹320 ये हमारा हमारा इस पे लॉस आ गया। हम देख लेते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2, वो है टीवी की। इस पे क्या हुआ है, इसका भी कॉस्ट प्राइस कितना है 800 है, सॉरी 8,000 है। तो 8,000 इसका कॉस्ट प्राइस है, और इस पे जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, वो है हमारा 8%। कितना है 8% प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 8% ऑफ 8,000 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 8,000। ये हमारा जीरो से जीरो कैंसिल, और हमारा कितना जाएगा 640। तो ये हमारी दो ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ कि एक पे तो हमें लॉस आया और एक में हमारा प्रॉफिट आया। तो हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट, तो क्योंकि देखो नेट प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि ये वाला जो लॉस है वो तो कम है ना उसके कंपेयर में। तो हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो नेट प्रॉफिट क्या आएगा हमारा वो देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो 640 माइनस ये हमारा जो लॉस आया था इसको कर देते हैं माइनस। तो 320 हमारा क्या आ गया, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इस टोटल ट्रांजैक्शन के हिसाब से कि इस पे कितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो जो हमारा नेट टोटल CP है वो कितना आएगा भाई 8,000 और हमारा 8,000, ये हमारा जो टोटल CP है वो क्या होगा हमारा टोटल CP, ये हमारा कितना है 16,000। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं भाई हम। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 320, और हमारा CP कितना है 16,000 इंटू 100%। ये फॉर्मूला भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। ये जीरो से जीरो कैंसिल हमारी, और इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। 16 से हमारा 32 जाएगा 2 टाइम। तो हमारी जो परसेंटेज है वो कितनी है 2%। जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट हुआ इस ट्रांजेक्शन पे, टोटल पे 2% हमारा प्रॉफिट आया। 2% प्रॉफिट आया। यही हमारा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया है। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ना कमेंट कर दिया करो। और आप अगर इस वीडियो को आगे पीछे करके देख लेंगे, मतलब रोक रोक कर देख लेंगे ना, तब भी ये क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। और वैसे ही मैंने कलर पेन यूज़ करे हैं इसमें। जो ट्रांजेक्शन दोनों है वो मैंने अलग अलग कलर से दिखा दिए हैं, जिससे आपको ना बिल्कुल डाउट ना हो। इसमें दो ट्रांजेक्शन है और ट्रांजेक्शन दोनों मिला के तब हमारा ये केस बना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में इसके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस of all items. What would a customer have to pay
फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्केट एट रुपीज 1450 एंड टू शर्ट्स मार्केट एट रुपीज 850 ईच। तो इसमें क्या है कि पहले हमें ना इनका निकाल लेना है, शर्ट और हमारे जो पैंट क्या नाम है, शर्ट और जीन्स है, इनका निकाल लेना है सीपी, सॉरी मार्केट प्राइस। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं मार्केट प्राइस क्या है इसका। तो मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है वो देख लेते हैं। तो मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स प्लस मार्केट प्राइस ऑफ ईच शर्ट, तो ये कितना है 1450, कितना है 1450 रुपीज, मतलब 1450 प्लस, और एक शर्ट का जो है वो है 850। तो ऐसे करके हम इसको कर देंगे ऐड, ये आ जाएगा हमारा रुपीज 1450 प्लस इसको कर दो भैया 205, ये आ गया हमारे यहाँ। ये कितना जाएगा हमारा 3150, ये हमारा मार्केट प्राइस आ गया टोटल जो उसमें दिखाया है भाई। अब हमें निकालना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है भाई, डिस्काउंट जो है वो कितना दे रखा है 10% ऑफ मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस अब कितना है यहाँ पे, ये कितना है हमारा 10% ऑफ 3150, ये जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितनी है 315। तो कस्टमर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो पेमेंट that to be made by that to be made by customer that to be made by customer is equals to मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो किसको, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंटेड प्राइस। तो रुपीज 3150 माइनस 315, तो हमारा जीरो में से 5 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, हमारा बचा 4, 4 में से बन गया तो 3, और यहाँ हमारा कितना बचा 1, तो हमारा ये ना 1, और ये हमारा 28 है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 2835 रुपीज़ उसको पे करने होंगे। कितने पे करने होंगे, 2835 रुपीज़ उसको पे करने होंगे ओवरऑल सारे के सारे डिस्काउंट के बाद। देखो इसका ना यूज बहुत होता है डिस्काउंट का, हम कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने तो उसमें डिस्काउंट ही हमें मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये अच्छे से हमें आना चाहिए, और आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों के। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग ए सॉरी ए क्वेश्चन नंबर 7, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर रुपीज 20,000 ईच। On one, he made a gain of 5% and on the other, a loss of 10%. Find the overall gain or loss. तो इसमें क्या है कि दो ट्रांजैक्शन हुई हैं, एक जो गाय है वो दो गाय थी, तो दोनों गायों के लिए हम वही अलग अलग थोड़ा कलर थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बना लेते हैं इसको। ऐसा कोई इशू नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, मतलब थोड़ा हमें ना अट्रैक्टिव सा थोड़ा लगेगा तो हमारा मन करेगा पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 7 का है ये सॉल्यूशन, तो देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन फर्स्ट देख लेते हैं उसमें क्या हुआ है, और ट्रांजैक्शन सेकंड देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। ट्रांजैक्शन सेकंड देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। तो पहले क्या हुआ है, तो पहले में क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। जो पहली जो हमारी काव है उसका जो कॉस्ट प्राइस है जिसपे हमें क्या हुआ है, हमें हुआ है जिसपे लॉस, और लॉस हुआ है कितना, लॉस हुआ है हम पे, सॉरी गेन हुआ है पहले 5% का। तो 5% गेन वाले का करते हैं पहले।
तो हमने कह दिया जो CP था वो कितना है x, कितना है CP x, लेट द CP ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू x रुपीज है इसका जो कॉस्ट प्राइस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गेन हुआ है इस पे हुआ है हमें CP पे, तो कुल मिला के जो ट्रांजेक्शन हमारी होगी क्या होगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट, यही तो होती है। अब ये कितना दिया है 20,000 दिया है भाई हमें, और CP हमारा कितना x, और प्रॉफिट जो हमारी है वो कितना है 5%, जो गेन है हमारा कितना है 5%, तो 5% ऑफ x, 5% ऑफ x, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5/100 x, और इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं हम अब 1/20, ये क्या हो जाएगा हमारा 20,000 इज इक्वल्स टू 21x/20। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारी 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 20/21, ये हम एक वैल्यू आ जाएगी हमारी। और दूसरी वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी हमारी इसमें। तो जो दूसरी वाली है उसमें हम मान लेते हैं जो हमारा CP वो कितना है, लेट द CP ऑफ अदर काउ, द सेकंड काउ, जो दूसरी गाय है उसका हमने मान लिया वो है y रुपीज। तो हमारा क्या हुआ है यहाँ पे, हमारे यहाँ लॉस हुआ है यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा CP माइनस लॉस परसेंटेज, तभी तो निकलेगा हमारा। इसमें से अगर हमारा जो लॉस हुआ है उसको कर देते हैं माइनस, तो देख लो भाई। तो ये है हमारा 20,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, CP हमारा y, और लॉस परसेंट है इस पे हमारा कितना 10%, तो 10% ऑफ y, इसमें हमारा सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं भैया। तो हमारा 20,000 इज इक्वल्स टू हमारा ये आ जाएगा 90/100 y, और y की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी हमारी, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हमारी हो जाएगी 20,000 मल्टीप्लाई 10/9। इनको कर लेते हैं सॉल्व, हमारा कितना कितना आता है दोनों केसेस में, कितना आता है ये कर लेते हैं सॉल्व हम। तो हमारा जो पहला है, हमारा जो पहले का जो कॉस्ट प्राइस x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी 19,047 और 0.62 रुपीज़। और जो हमारा दूसरा वाला है हमारा, उसकी जो जो दूसरी वाली जो हमारी काउ थी उसका कितना आ गया 22,222। तो अब हम निकाल देते हैं इनका टोटल CP कितना है, और उस पर देख लेते हैं भाई कितना कितना हमारा वो आया। देखिए जो टोटल CP है हमारा वो कितना है भाई, टोटल CP इज इक्वल्स टू x प्लस y, वो कितना हो जाएगा हमारा भाई। इस पे हमारा एक गाय की जो कीमत थी वो थी कि 22,222 रुपये 22 पैसे, और जो हमारी दूसरी गाय है उसकी कीमत कितनी थी 19,047.62। वो कर देते हैं ऐड, तो हमारा 4 8 9 6 2 1 और हमारा 41,269.84 रुपीज़, ये हमारी टोटल CP थी। अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है भाई इस पे, वो सेलिंग प्राइस है हमारा, क्योंकि हर एक गाय 20,000 रुपये में बेची थी, तो वो है हमारा 2 इंटू 20,000, 40,000 रुपये, कितना है 40,000 रुपये में हर एक गाय हमने जो है वो जो सेलिंग प्राइस है कितना है 40,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब देखो हमारा जो CP है वो क्या है ग्रेटर है SP से, इसका मतलब क्या हुआ लॉस हुआ। अब निकाल लेते हैं लॉस कितना हुआ। तो लॉस हमारा कितना हुआ टोटल ट्रांजेक्शन पे, लॉस इज इक्वल्स टू हमारा CP माइनस SP कर लेते हैं क्योंकि हमारा वो बड़ा है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 41,269.84
-40,000 रुपीज़। ये कर देते हैं माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा, जो हमारा टोटल जो लॉस है 1269 रुपीज़ 84 पैसा। ये जो ट्रांजैक्शन हुई टोटल, इस पर 1269 रुपये और 84 पैसे। इसको थोड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से यहाँ पे। ये कितना है हमारा, ₹1269.84। अब दिख रहा होगा 1269.84 रुपीज़ उसको लॉस हुआ। थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा समझने का है। अगर आप अच्छे से इस पर ध्यान दोगे तो आसानी से समझ पाओगे। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और बता देता हूँ वीडियो में। इसमें क्या है कि कोई हाँ, मिल्क मैन है और उसने 2 गाय बेची। एक गाय पे क्या हुआ, उसने दोनों गाय 20-20 हज़ार रुपये में बेची, पर हुआ क्या कि वो जो गाय हैं, एक प्रॉफिट से बेची और एक बेची लॉस से, और दोनों ही 20-20 हज़ार रुपये में बेच दी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले निकालना है सीपी दोनों का, कॉस्ट प्राइस। तो हमने कह दिया जो पहली ट्रांजेक्शन हुई है जो प्रॉफिट वाली, उसमें ₹X कॉस्ट थी गाय की। तो सेलिंग प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो 20,000 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 19,047.62 रुपीज़। तो अब हम देख लेते हैं दूसरी वाली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि हमारी ना लॉस हुआ था 10% का, तब 20,000 रुपये में। तो उसका मतलब क्या है, सीपी ज़्यादा रहा होगा। तो हमने वो फाइंड कर लिया, वो आया हमारा 22,222.22 रुपीज़। अब हम निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस। तो 22,222 प्लस टू टू प्लस 19,047.62 रुपीज़, ये हमारी आ जाएगी 41,269.84 रुपीज़। अब हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्योंकि दोनों हमारी 20,000 में बेची थी, दो का हमारा कितना हो गया, 40,000 हमारी सेलिंग प्राइस आ गया। हमें निकालना, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो हमारा सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है, टोटल नेट लॉस भी हुआ हमें। तो सीपी कॉस्ट प्राइस में हम सेलिंग प्राइस कर देते हैं माइनस, तो 41,269.84 में से हमने माइनस कर दिया 40,000। तो हमारा कितना आ जाएगा, ₹1,269.84। अब हम चाहें तो इसका लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। भाई इसका लॉस परसेंटेज भी निकाल देते हैं। ये हमारा लॉस है अपॉन दिस एंड 200%, ये हमारा लॉस आ जाएगा, लॉस परसेंटेज आ जाएगी। आई होप समझ आ जाएगा बच्चों ये। अगर कोई प्रॉब्लम आए ना तो वीडियो को रोक रोक के देख लेंगे, वीडियो को रोक रोक के देख लेंगे और नोट करते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है। समझना जरूर है, पर अगर आप बिना समझे करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, अगर आप समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसका अब हम नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा है इसने हमसे, ए प्राइस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट is at rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. तो हमें क्या करना है, जैसे हम ना कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं तो उन पर टैक्स होता है, तो टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें इसमें सिखाना है। और ये हमें पता होना चाहिए कि भाई कहीं हम पे जो शॉपकीपर है वो कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज न लगा दे टैक्स के नाम पे। तो हमें रेट भी पता होना चाहिए कि भाई किस चीज़ पे कितना रेट है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो आजकल सेल टैक्स वगैरह की जगह आ गया जीएसटी, तो हमें परसेंटेज पता होना चाहिए कि भाई किस चीज़ पे कितना है। तभी हम जो कुछ भी खरीदने जा रहे हैं ना तो हमें पता चल जाएगा कि भाई सही हमारे साथ हो रहा है या कुछ अलग तो नहीं हो रहा, मतलब एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं ले रहा हमारा कोई जो शॉपकीपर है हमसे। तो हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने हमसे क्या कहा है कि भाई जो टीवी का प्राइस है वो कितना है, ये देख ले दो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी ये कितना है, 13,000। 13,000। तो इस पर जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा भाई, टैक्स का रेट देख लेते हैं पहले। तो सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना है वो, 12%। तो जो अमाउंट उसे पे करना होगा विनोद को, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड बाय विनोद, वो कितना होगा, जो इसका कॉस्ट प्राइस है और जो इसका
सेल्स टैक्स है, ST मतलब सेल टैक्स। तो वो कितना है 13,000 जो हमारा ये है ना कॉस्ट प्राइस, और इसका 12% ऑफ 13,000, तो 13,000 प्लस 12 इंटू 100 वन अपॉन 100, और ये हमारा 13,000, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना आ गया ये 13,000 प्लस 1560, कर दो इसको प्लस, जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14,560, 14,560 रुपये, 14,560 रुपीज़ विनोद को पे करने होंगे अगर इस टीवी को खरीदना है तो। इस टीवी को खरीदना है तो इतने पैसे इसको पे करने होंगे इसको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the market price। देखो मार्केट प्राइस हमें फाइंड करना है, तो मार्केट प्राइस हम क्या लेते हैं, लेट मार्केट प्राइस पेड बाय, किसने खरीदे हैं, ये खरीदे हैं अरुण ने। मार्केट प्राइस अरुण, लेट मार्केट प्राइस पेड बाय अरुण इज रुपीज एक्स। अब टोटल इसने करा है, डिस्काउंट के बाद इतना करा है हमें, तो देखो इसमें क्या है, जो मार्केट प्राइस होता है वो कितना होता है भाई, सॉरी, जो इसके लिए तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया ना, या ऐसे कहते हैं इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, क्योंकि हमने ना उसने तो सेल करी है ना, सेल हो लिया हुआ है, तो वो क्या है मार्केट प्राइस इंटू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हमारा, सॉरी, मार्केट प्राइस में डिस्काउंट माइनस होता है, उसको डिस्काउंट देने के बाद जो इसका प्राइस है वो कितना है भाई, वो है इतना, और मार्केट प्राइस है एक्स, और डिस्काउंट है 20% ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं हम। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 16 × 5/4। इसका मतलब जो मार्केट प्राइस था वो कितना था 2,000 रुपये, 2,000 रुपये था मार्केट प्राइस इसका, कितना था 2,000 रुपये, 2,000 रुपये था। इसके बाद इस पर हुआ डिस्काउंट और उसने 1,600 रुपये में पे कर दिया है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ना रुक रुक के देख लो वीडियो, 2-4 बार देख लेंगे तो अपने आप अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इसका 10। आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो इसका कॉस्ट प्राइस पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देख लेते हैं हमको। लेट प्राइस बिफोर वैट एडेड इज इक्वल टू ₹x, ये हमने कह दिया। अब इसने क्या कहा है हमसे कि प्राइस प्लस 8% ऑफ वैट एंड मतलब वैट एट द रेट 8% इज इक्वल्स टू 5,400। तो ये हमारा x है, x पे वैट लगेगा हमारा, तो 8% ऑफ x
8% ऑफ एक्स, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करें, देखो भाई 4 से हमारा ये 2 बार, ये 25 बार, क्या हो जाएगा हमारा 27 एक्स अपॉन 25 इज इक्वल्स टू दिस। अब हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, तो 5400 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 27, इस तो ख़त्म करो इससे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25×50, मतलब वो जो चीज़ थी वो पहले कितने की थी, 5000 रुपये की थी। कितने की थी, 5000 रुपये की थी। तब इस पर जब एड बैट लगा 8%, तब वो हमारी 5400 रुपये में आई। तो जो हमारा जो प्राइस है बिफोर वैट, वो कितना है हमारा, 5000 है। कितना है वो, 5000। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। और एक्सरसाइज में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, या कमेंट कर देंगे ना, तो मैं उसको आपको ना क्लियर कर दूंगा। और वैसे तो आप वीडियो अगर रोक के देखेंगे, जो मैं बोलता हूँ कह रहा हूँ ना, उससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ साथ के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लोगों को बताइए चैनल को सब्सक्राइब करें।